नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गर्मियों के सीज़न में अगर आप खेती करते हो टमाटो की, तो टमाटो की गर्मियों के सीज़न में होता क्या है किसान भाइयों, इसमें सबसे ज़्यादा बेहतर ध्यान देना होता है फलों पर। फलों की साइज़ कैसी है और फलों का चमक कैसा है, आपके मालिक टमाटो की मतलब क्वालिटी कैसी है, तभी उसके आधार पर आपको रेट मिलेगा किसान भाई। तो इसके लिए आपको बहुत बेहतर जानना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है, तभी आप जो है पौधे का सही से देखभाल और फलों की साइज़ और चमक बढ़ा पाओगे और सही से ध्यान रख पाओगे। क्योंकि अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया और समय पर फर्टिलाइज़र का प्रबंध नहीं किया तो आपके जो फल हैं वो गर्मियों में ख़राब हो जाएंगे और जो ख़राब होंगे चमक भी नहीं रहेगी और जो तेज़ धूप पड़ने की वजह से इसमें जो जो समस्या आती है और जो 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 टमाटो का जो है छिलका होता है वो काफ़ी मजबूत नहीं होता है, जिसकी वजह से होता क्या है जो टाइट नहीं रहता। टाइट ना होने की वजह से रेट कम मिलते हैं और जो ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाता, जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तो इसीलिए आपको आपको उसमें वो माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना होता है जो पौधे को टाइट और चमक बनाए रखे। तो इसके लिए आपको उसी के आधार पर पौधे में जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना होगा। तो किसान भाइयों, आपको वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना है, जिससे आपको आपके पौधे के अनुसार पौधे में किस तरीके के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चलाने चाहिए। यूरिया डीएपी से आपका जो है पौधा बढ़ेगा नहीं, वो है फल सेटिंग नहीं होंगे। फलों के लिए आपको अलग से जो है पौधे के लिए खाद का डालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो एक दो खाद पर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि यूरिया डीएपी डालते रहते हैं। बस उससे होगा क्या, आपकी फसल हरी भरी बनी रहेगी, फल थोड़े लंबे आएंगे, लेकिन जो है जैसे ही पकना स्टार्ट होंगे वो फल ख़राब हो जाएंगे। तो फलों के लिए आपको पौधे में अलग से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, पोटेशियम, कैल्शियम, बोरोन, मैग्नीशियम, बोरोन। ये सारे फर्टिलाइज़र जो है पौधे के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से अगर आप देते हो तो जो फलों की साइज फसल हरी भरी, पौधे में वायरस जैसे रोगों प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की जो है अलग अलग जो है समस्या आती हैं, उनको लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है और पत्तियाँ हरी भरी A to Z जो है अच्छी तरीके से बनती रहती हैं और जो हमारे फल हैं वो भी अच्छी तरीके से सेटिंग भी होती रहती। तो किसान भाइयों को वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना और वीडियो पसंद हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत से लोग हैं जो फल लगते समय जी भी नाइट्रोजन और डीएपी और यूरिया डालने का ज़्यादा प्रयास करते हैं। तो किसान भाइयों, जो खासकर जैसे कि फल लग रहे हैं, फल निकलना स्टार्ट हो चुके हैं, तो ज़्यादा यूरिया का प्रयोग ना करें। और डीएपी तो आप डाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा जो यूरिया डालते हैं जिससे होता क्या है किसान भाइयों, पत्तियाँ तो हरी भरी रहती हैं लेकिन फल फूल ज़्यादा सेटिंग नहीं होते। यूरिया की जगह पर आप जो है पोटास का इस्तेमाल करोगे तो आपको इसका बेहतर रिजल्ट मिलेगा, जो पौधे की शाखाओं के बढ़ने और पौधे का भोजन बनाने में ज़्यादा मात्रा में अच्छी तरीके से फल फूल सेटिंग करने में मदद करेंगे किसान भाइयों। बहुत से लोग हैं जो यूरिया पर ही विशेष ध्यान देते हैं, यूरिया से फसल जो है बड़ी होती है, वो बात सही है, लेकिन आप जो है यूरिया ज़्यादा देने का प्रयास करते हो। यूरिया की वजह से ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग हैं जो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें लगता है कि जो हमारे फल हैं वो भी अच्छी तरीके से सेटिंग होंगे, फलों की साइज़ भी अच्छी तरीके से आएगी और हमारी फसल जो है जो वो भी अच्छी तरीके से 6 फीट से ऊँची जाएगी और ज़्यादा हरी भरी बनी रहेगी। तो ये बहुत बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है किसान भाइयों, ये गलती नहीं करनी है गर्मियों के सीज़न में खासकर, क्योंकि पत्तियाँ तो हरी भरी बनी रहेगी, वनस्पति अच्छी तरीके से, ये आपका जो झाड़ है वो पौधे का वो अच्छे तरीके से बनता रहेगा, लेकिन जो इसमें उत्पादन निकलेगा वो बिल्कुल ना के बराबर निकलेगा। तो इस पर विशेष ध्यान देना है। जैसे कि अगर आपको जो पौधे में फूल आ रहे हैं वो सेटिंग नहीं होंगे, वो पतले रहेंगे, उनका डंठल जो है पतला रहेगा, तो होगा क्या, वो झड़कर पीले पड़कर ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि पौधा का भोजन अच्छी तरीके से नहीं बनेगा। पौधे के लिए अलग अलग फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आपको जो है पोटास का इस्तेमाल करना है। पोटास आपको 13-0-45 में मिल जाता है और इसके लिए आप वाइट पोटास का अलग से इस्तेमाल भी कर सकते हो किसान भाइयों। वाइट पोटास 13-0-45 का अगर आप इस्तेमाल करते हो, तो अगर आप स्प्रे के तौर पर करना चाहते हो तो 50 से 60, 70, 80 ग्राम भी आप फसल की अवस्था के अनुसार ले सकते हो। अगर आपके बड़े पौधे हैं तो आपको 70 से 80, 90 ग्राम भी डाल सकते हो। 15 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बनाकर स्प्रे करोगे तो जिसमें जो है आपको जो है पौधे की बढ़वार भी अच्छे तरीके से देखने को मिलेगी और शाखाएं भी काफ़ी मजबूत बनेगी, पौधे में प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ेगी और जो नए फल फूल आएंगे वो
कंटिन्यू प्रोसेसिंग चलती रहेगी। जैसे जैसे जो फूल बन चुके हैं वो उनको साइज़ की बड़ा करने में मदद करेंगे और उनकी चमक को काफ़ी शानदार रखने में मदद करेगी, और जो नए फूल आ रहे हैं उनको सेटिंग करने में भी मदद करेगा। तो ये होता है पोटास का महत्व किसान भाइयों। पोटास हमारे पौधे के लिए खासकर ज़रूरी है तब जब हमारे पौधे में जबकि फल बनना स्टार्ट हो चुके हैं और फूल निकलना स्टार्ट हो चुके हैं, तभी हमारे पौधे को जो है पोटास की ज़रूरत पड़ती है। तब हमारे जो पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल सेटिंग होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फलों की साइज़ भी बड़ी होती है और जो चमक भी रहती है वो शानदार रहती है किसान भाइयों। और किसान भाइयों गर्मियों में खासकर वो बात बता रहे जो बहुत से किसान भाई नहीं बताते, जिसकी वजह से होता क्या है उनका जो है फल है सेटिंग तो हो जाता है, लेकिन होता क्या है बाद में समस्या देखने को मिलती है। जैसे कि धूप बढ़ने लगती है, धूप बढ़ने के बाद होता क्या है किसान भाइयों, जैसे ही धूप बढ़नी स्टार्ट होती है और पकना स्टार्ट हो जाता है टमाटो, तो इसमें होता क्या है जो हमारे टमाटो हैं वो हमारे जो टमाटो है वो बहुत ढीला होता है, मतलब वो अच्छा टाइट नहीं होता टमाटो, जिसका हमें रेट काफ़ी शानदार देखने को मिले। तो रेट पाने के लिए आपको जो है टमाटो का जो है ऐसा है कि आप टमाटो जो है एरिया में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जैसे कि बहुत ज़्यादा दूर ले जाते हैं, कि जो है अगर आप मंडी है तो मंडी में अगर आप बेचते हो तो एक जहाँ से अगर आप वो ख़रीदेंगे वो बहुत दूर ले जाएंगे। तो ऐसा माल लेंगे जिसका माल थोड़ा टाइट हो और जो इसका जो 2 से 3 दिन तक चल पाए। तो इसीलिए ऐसी क्वालिटी पर ध्यान दो टमाटो की, टमाटो टाइट रहे, और वैरायटियाँ हमेशा वैसे ही लगाया करो गर्मियों में जो हमेशा टाइट टमाटो रहे और गर्मियों में अच्छी तरीके से उत्पादन भी दे और टमाटो उनका जो है ख़राब ना हो। तो इसी प्रकार वैरायटी का भी चयन करें। और किसान भाइयों फर्टिलाइज़र का बेस मैनेजमेंट होता है, क्योंकि पत्तियां जितनी हरी भरी रहेंगी पत्तियों से कोई महत्व नहीं होता फल फूल का। पत्तियां हरी भरी रखने के लिए आपको जो है मैग्नीशियम अमोनियम सल्फेट आता है, मैग्नीशियम सल्फेट आता है, कैल्शियम आता है और बामोन 34 इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करोगे तो भी आपकी जो पत्तियां हैं वो फसल हरी भरी बनी रहेगी। ऐसा नहीं है बहुत से लोग हैं हमारे यहाँ भी, यहाँ से परे जो हैं बहुत से लोग लगाते हैं हमारे यहाँ भी, तो करते क्या हैं किसान भाई वो बहुत ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करते थे, यूरिया ही डालते रहते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है उनका उत्पादन शानदार नहीं निकलता और फल की क्वालिटी काफ़ी शानदार नहीं रहती, न ज़्यादा फलों की चमक भी रहती है। तो होता क्या है जब उनका माल थोड़ा लगा रहता है टमाटो, तो उसमें होता क्या है जैसे भी तोड़ाई करते हैं तो उनका ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, एक दिन ही तोड़ाई के बाद रखा रहेगा तो उसका ढीला हो जाएगा वो टमाटो, वो पिल जो मतलब हो जाता है पानी ज़्यादा निकल आता है। यूरिया की वजह से होता क्या है फल का जो है पूरा फल अच्छी तरीके से जो है बीज उसमें अच्छी तरीके से नहीं बन पाते, वो फल की जो है छिकला मतलब उसका वो जो अच्छी तरीके से टाइट नहीं बनता। तो किसान भाई इस पर विशेष ध्यान देना है। और कैल्शियम आपकी जो है फसल में क्या काम करेगा किसान भाइयों, कैल्शियम बोरोन का इस्तेमाल भी आपको जो है समय समय पर करना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम की वजह से जो पौधे की अवस्था है, जैसे कि पौधे में जब टमाटो होता क्या है फल हमारे जो है नीचे की तरफ से ख़राब होने लगते हैं, उनको ख़राब और फटने की वजह से सड़ने की समस्या आती है थोड़ी बोरी, तो वो कैल्शियम की वजह से जो समस्या आती है वो आपकी कंट्रोल हो जाती है। तो किसान भाइयों आप एक एकड़ में आपके एरिया के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हो, 1 केजी 2 केजी 3 केजी आपका जैसे एरिया में लगा हो तो उसको आप अपनी व्यवस्था के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप स्प्रे करना चाहते हो तो स्प्रे आप किसी भी जैसे कि रश्जू कीटों के साथ स्प्रे करते हो। तो स्प्रे करने के लिए किसान भाइयों आप 50 ग्राम कैल्शियम और 25 ग्राम बोरोन के साथ अगर आप 15 लीटर में घोल बनाकर स्प्रे करोगे तो जो फल फूल पीले होने और झड़ने की समस्या आती है वो भी आपकी कंट्रोल हो जाएगी। और उसके साथ अगर आप रस चूसा कीट जो है सुंडी के लिए आप एवेमेक्टिन बेजुएट 5% का स्प्रे करते हो तो अभी आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा किसान भाइयों, क्योंकि गर्मियों में सुंडी वो बहुत ज़्यादा परेशानी करती है, क्योंकि सुंडी के कारण जो हमारे फल छेदक हैं वो हमारे अगर वो ख़राब हो जाते हैं, इसी के कारण पूरा का पूरा टमाटो ख़राब हो जाता है। एक तो इसके लिए आपको बहुत बेहतर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो फल लगते समय फूल बनते समय ही हमारी फसल पर अटैक करते हैं, तभी अगर आप स्प्रे ले लेते हो तो इसका बहुत ही साधारण अच्छा रिजल्ट मिल जाता है किसान भाइयों। और जो
और कैल्शियम का मुख्य कारण है, जैसे कि ये जो हमारे फल सेटिंग हो चुके हैं, इसके दाने को मजबूत करना है। जो हमारे फल के अंदर होते हैं दाने अच्छी तरीके से, और फल के स्वाद को जो है काफ़ी शानदार अच्छी तरीके से बनाने में मदद करता है किसान भाइयों। और जो फल की साइज़ है वो काफ़ी अच्छी बड़ी करने में मदद करता है, और फल की जो चमक होती है वो एकदम शानदार होती है, बेस्ट क्वालिटी की। तो किसान भाइयों इसका रेट हमें जो है शानदार देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों अगर आपने कभी भी कैल्शियम का स्प्रे या ड्रिप के ज़रिए इस्तेमाल नहीं किया है, तो मेरी यही आपसे गुजारिश है कि अगर आपकी जो फल है वो भी अच्छी तरीके से मिट्टी में आपके यहाँ एरिया में जो है फसल पीली पड़ रही है या ख़राब हो रही है, ज़्यादा उत्पादन नहीं निकल रहा है, तो किसान भाइयों आप भी थोड़े नए तरीके से करें और नए फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल भी शानदार होगी और बढ़िया होगी किसान भाइयों। क्योंकि बहुत से किसान भाइयों का समस्या आती है कि हमारी जो फसल है वो भी अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करती, मिट्टी हमारे यहाँ की अलग है। तो ऐसा कुछ नहीं है किसान भाइयों, कई जगह जो है मिट्टी ऐसी रहती है, लेकिन अगर आप जो है उसकी मिट्टी के अकॉर्डिंग जो है इसमें फर्टिलाइज़र का स्प्रे जो है डालते रहोगे और फसल के ऊपर स्प्रे करते रहोगे, और ड्रिप के ज़रिए जो फर्टिलाइज़र कमी है फसल में, तो अगर आप वो पूर्ति करते रहोगे तो आपके यहाँ भी काफ़ी शानदार फसल होगी। और किसान भाइयों जो है टमाटर की चमक ही आपके जो है मार्केट में काफ़ी रेट ज़्यादा देने में मदद करती है। और अगर ज़्यादा आ रहा है, अभी मुझे भी पता है किसान भाइयों, क्योंकि हमारे यहाँ भी रेट अभी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन गर्मियों में ऐसा ना हो, क्योंकि अगर रेट बढ़ भी सकता है कम भी सकता है, ये मार्केट के ऊपर है किसान भाइयों। तो रेट को अभी देखो, और कम खर्च में अगर आप करना चाहते हो तो किसान भाइयों तो कम खर्च में करने पर ध्यान दो। और जो ड्रिप के ज़रिए फर्टिलाइज़र छोड़ते हो तो उनका मेरी यही गुजारिश है कि अगर आप 2 केजी छोड़ते हो तो वहाँ पर 1 केजी छोड़ो, और वह स्प्रे के तौर पर ज़रूर देते रहो। स्प्रे करते रहोगे तो आपको जो है फसल पत्तियों के द्वारा जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, पोटास की पूर्ति होती रहेगी। जो फल फूल हैं वो भी सेटिंग होते रहेंगे, थोड़ा कम साइज आएगा। लेकिन देख सकते हो यहाँ पर अभी हमारे यहाँ रेट की बात करें किसान भाई तो 50 से 60 रुपये पर कैरेट जा रहा है, और 100 रुपये कभी हो जाता है, कभी 120 से अभी तक ऊपर नहीं गया है। और किसान भाइयों और जो आने वाले समय में शायद ऐसा ना हो कि रेट थोड़ा हाई हो जाए और हमारे पास टमाटो ना हो, तो इसलिए हम जो है बेहतर प्लानिंग कर रहे हैं और जो है नई फसल के ऊपर बेहतर ध्यान दे रहे हैं। तो किसान भाइयों आप भी अगर खेती कर रहे हो, अगर आपने कर रखी है, तो ऐसा ना हो कि अगर आप दवा का स्प्रे ना करो और फर्टिलाइज़र ना दो, तो इससे आपको जो है रेट तो हाई होंगे लेकिन आपके पास फसल में उत्पादन नहीं होगा। तो किसान भाइयों इसके लिए बेहतर मैनेजमेंट बनाते रखें, इससे सस्ता नहीं होगा। जैसे 50 अब 60 रुपये पर कैरेट जा रहा है, तो इससे रेट कम नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस रेट में भी बेच रहे हो तो आपको आने वाले समय में जो है रेट काफ़ी देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए बहुत बेहतर ध्यान दो फसल के ऊपर, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कई फसलों में बहुत से लोग हैं जो मार्केट को देखकर ही पहली बात फसल को छोड़ देते हैं। तो किसान भाई ऐसा ना हो कि अगर आपका रेट बढ़ जाए और जो है आपके फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ ना हो और जो है इसमें फल भी ना हो। तो इसलिए अगर आप टमाटो लगाए हो तो बेहतर ध्यान दो, अगर नहीं लगाए हो तो फिर छोड़ दो उसको और अन्य फसलें लगाओ। तो किसान भाई देख सकते हैं यहाँ पर कितनी अच्छी चमक है। तो और चमक की बात करें तो अगर आप भी इसी तरीके से फर्टिलाइज़र शेड्यूल डालना चाहते हो तो हमने जो पिछले वीडियो बनाए हैं उनको जाकर देख सकते हो, जिससे आपको बहुत बेहतर और साधारण जानकारी मिलेगी। और बिल्कुल ही सरल जो हमने कम खर्च में ही जो है करने का प्रयास किया है, क्योंकि ज़्यादा खर्च से होता क्या है, ज़्यादा लॉस हो जाता है। इसीलिए हमने कम खर्च में ही बेहतर अच्छी तरीके से उत्पादन लेने का प्रयास किया है। क्योंकि होता क्या है किसान भाई, अगर सही टाइमिंग पे सही फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करोगे तो कम भी दोगे पौधे को तो वो काम करेगा। लेकिन अगर आप जो है बाद में इस्तेमाल करते हो जब पौधे को ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत कुछ और है और आप दे कुछ और रहे हो, तो इसमें होता क्या है खर्च ज़्यादा हो जाता है और जो है आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। तो किसान भाइयों पानी पर विशेष ध्यान देना है। गर्मियों में पानी बिल्कुल भी कम नहीं देना है, जिससे पौधे में तनाव बनेगा तो फल फूल सेटिंग नहीं होंगे, और जो हमारे फल बन चुके हैं वो उनमें चमक काफ़ी शानदार नहीं देगी, उनका स्वाद में बहुत कमी देखने